हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग थोड़ा सा हट के बात करने वाले हैं स्टडी मोटिवेशन, क्योंकि हमें भी पता है कि आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन बीच बीच में आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कभी कभी लगता है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। सबसे पहला काम कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है और जो आप कर रहे हैं क्या उसके प्रति आपका जो पूरी तरीके से मेहनत है, यानी 100% मेहनत है, वो हो पा रही है क्या। अगर नहीं तो आप खुद सोचिए पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, और वो है आपका अपना लक्ष्य। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम से कड़ी मेहनत, कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कौन क्या बोलता है, कौन कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपकी स्टडी। आपसे क्यों नहीं हो पा रहा है, आप देखिए, एक दिन कर रहे हैं आप अपना अच्छा खासा रूटीन बना रहे हैं, किसी मतलब कि स्टार्टिंग में जोश में पूरा रूटीन बनाएं, उसके बाद आपका पूरा जो है शेड्यूल सेट कर ले कि मुझे ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और फिर एक दिन 2 दिन किए और ब्रेन थक गया। अब कंटिन्यू लगता है अरे कौन करे, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरा आज का टारगेट नहीं हो पाया है, और आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। फिर आप क्विट कर देंगे। आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले तो आप गलती करते इस तरीके की टाइम टेबल बना के 10-10, 12-12 घंटे का, क्योंकि हर एक इंसान है, उस सबकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, कोई भी इंसान इस तरीके से रेगुलर 10 से 12 घंटे, 15 घंटे की पढ़ाई कर ही नहीं सकता है। तो आप उतना ही लिमिट में रखिए जितना आप उसको अचीव कर सके, और धीरे धीरे उसको आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट ऐसे पढ़ाइए। आप स्टार्टिंग में 4-5, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितनी आपकी कैपेसिटी, आप सिर्फ उतने का टारगेट और टाइम टेबल बनाइए, ना कि इतना कि आपकी कैपेसिटी यहाँ पर डाउन हो जाए। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ उतने का ही टाइम टेबल बनाना है जितना आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। वरना ऐसे टाइम टेबल से क्या है मतलब, जब आप 2 दिन फॉलो, सबके साथ होता है ऐसे टाइम टेबल लोग बनाते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, 4 से 5 ये पढ़ूँगा, 5 से 6 ये सब्जेक्ट, फिर 6 से 7 ये, फिर नाश्ता करूँगा, फिर ये, और वो कितने दिन चलता है आप बताइए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर, और फिर चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम भी आते हैं जो कि डिस्ट्रैक्शन होती है पढ़ाई, बहुत सारी ऐसे इमरजेंसी आती हैं जहाँ पास हमारी पढ़ाई से मन भटक जाता है, और फिर अपने आप को डिमोटिवेट कर लेंगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा और मेरे स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आप उतना ही टाइम टेबल बनाइए जितना आप कर सकते हैं, और जो आपको लग रहा है ना कि नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा बताइए। कोई भी एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम में बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है तो क्या वो एग्ज़ाम किस लिए कर रहा है, क्वालिफाई करने के लिए कर रहा है, क्यों नहीं हो पाएगा आप बताइए। बिल्कुल होगा। पहले तो ये मन से आप निकाल दीजिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हम हर वक्त पॉजिटिव रहना, कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको बिल्कुल 1% भी निगेटिव नहीं सोचना है। सोचना है कि मेरा ही सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, वो एक सीट सिर्फ मेरी होगी। आपको और कुछ, क्योंकि हमें पता है ना, आप पढ़ रहे हैं 2 घंटे, 4 घंटे, चीज़ें भूल रही हैं, याद नहीं हो पा रही है, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, या कोई कुछ समझ नहीं आया, डिमोटिवेट हो जाएंगे आप। अकेले बैठ के सोचते रहेंगे यार मेरा नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पा रहा है, और वही चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और आपका ब्रेन वैसे ही काम करने लगता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको हर वक्त, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी कंडीशन हो, सिर्फ आपको क्या करना है, पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव रहना है। अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई रहा और पॉजिटिव है तो आधी तो प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गई, ठीक है ना। और फिर आप छोटे छोटे टारगेट्स को जो है
क्रिएट करिए और छोटे छोटे जो है टारगेट्स बनाइए और वो टारगेट्स आपके बिल्कुल कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी हमारी बातें, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। आज आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो तो सोचिए। आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कहीं ना कहीं लोग अपनी फैमिली या पेरेंट्स या खुद के लिए तो करते हैं, या फिर समाज में सम्मान पाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप जहाँ पे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या उस तरीके से जिस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ वैसे ही चले? नहीं ना। तो आपको खुद को मोटिवेट रखना होगा हर वक्त, हर समय। क्या चल रहा है लोगों की लाइफ में, उससे दूर हो जाइए, बिल्कुल कट ऑफ कर लीजिए अपने आप को। सिर्फ आपके सामने आपका लक्ष्य आपको दिखना चाहिए। बाकी चीज़ें हैं, अपने आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाइए, लेकिन आपका लक्ष्य, सबसे पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य के प्रति जो है कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखें। मतलब कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए लाइफ में। अगर कुछ है, अगर आप करना चाहते हैं, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति करते रहें। तो मेरा ये वीडियो का मकसद यही है कि आप लोग जो है पढ़िए, क्योंकि लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी के साथ, लेकिन धीरे धीरे उनकी पढ़ाई और स्टडी लो हो जाती है। ठीक है, आपको रेगुलर पढ़ना है, धीरे धीरे। आप रोज़ 1 या 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, उसको रिवीजन करिए बार बार, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ठीक है, अगर आप जो है उन लोग, क्योंकि वो लोग भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं जो लोग रोज़ मतलब हर रोज़ पढ़ते 2-2 घंटे, और वो लोग भी करते हैं जो लोग 10 से 12 घंटे भी करते हैं पढ़ाई। ठीक है, तो आपको फ़र्क ये है कि दोनों में फोकस्ड कितना है। फोकस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी पढ़ाई में फोकस्ड कितना हो पा रहे हैं। आप 2 घंटे ही पढ़ें, लेकिन अगर फोकस 100% है, तो वो आपका एनर्जी और पढ़ने का तरीका और समझने का तरीका, रिकॉलिंग, सब कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। आप फोकस्ड को बढ़ाइए, फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस्ड बढ़ाइए, आपकी एनर्जी अपने आप बढ़ेगी, और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें। जो भी करना है आप अपने लक्ष्य को टारगेट में ले करके करिए। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी ये बातें समझ में आ रही है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशनल हिस्ट्री मोटिवेशन वीडियो लेकर के आते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।